राधे राधे। आप सभी का प्रभु वचन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी लोग कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करना स्टार्ट करने वाले हैं। ये पहला अध्याय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतना जीव तापहरणम गोवर्धनो उद्धारणम कंसाछेदन कौरवादि हनन कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद् भगवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्व मम देव देव। श्रीमद् भगवत गीता भाषा प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपारी पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरियश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से मांगते हैं, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण भ्रम को पाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। दीन गरीब हैं और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। वेद व्यास जी के मुख से वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम बड़े बड़े धुरंधर वीर युगधान विराट महारथी द्रुपद धृतराष्ट्र चेकितान बलवान पुरोजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी धूमान्यु बलवान उत्तमोजा अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्ण करता हूँ। आप भीष्म कर्ण युद्ध विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने तक को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है और उनकी सेना के जिसमें भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। क्रुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जलने और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नकुल ने सुघोष सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धुरंधर काशीराज शिखंडी दृष्टधुम्न विराट अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्र
पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युतम, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन के से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दर्याद हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझे खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन अताताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाइयों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों दूर नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। ये वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है, कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इसी के साथ हमारा प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।